समाजवादी पार्टी के तो आरजेडी से बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं, इसलिए मुझे लगा थोड़ा आराम से आपसे बात करूंगी और सवाल लूंगी आपसे आखिरी में। क्या परिवार में भी कोई चर्चा होती है इसको लेकर कि भाई बिहार में बदलाव करना है और नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने साथ लेकर आना है, उनको मनाना है, उनको माफ कर देना है? ऐसे बयान देंगे तो पिघल जाएंगे वो। देखिए अनामिका जी, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी, नेताजी की लेगेसी बिहार में अगर कोई लेकर के चल रहा है वो तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं। एक 30 साल के लड़के ने बिहार में इतने कम टेन्योर में बिहार में जो करके दिखा दिया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सपने में भी नहीं सोच सकती है। अभी गुरु प्रसाद जी बात कर रहे थे विजन की। आज ये एक द हिंदू में आधे पेज की न्यूज छपी है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम बैड टू वर्स इन बिहार। ये बिहार का डेवलपमेंट है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में और खासकर बच्चियों में, गर्ल्स में अगर सबसे ज्यादा कहीं ड्रॉप आउट है तो वो कहां है? बिहार में। टॉर्चरिंग दलित होम इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार, ये भी एक लीडिंग न्यूज़पेपर की खबर है। तो ये बिहार जो है SC ST के ऊपर एट्रोसिटीज में, बच्चों की एजुकेशन में, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में, सब में टॉप कर रहा है। तो ये एनडीए गवर्नमेंट की ये हकीकत है। बिहार के में खाली उस टेन्योर में काम हुआ जब बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी उस मंत्रिमंडल का हिस्सा थे और उनके प्रेशर के बाद वहां पर जातिगत जनगणना ना हुई। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, अब मैं आ रहा हूं नीतीश कुमार जी के ऊपर। अनामिका जी, नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स को अगर आप बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करिएगा तो जब कड़ाके की ठंड होती है तो वो क्या करते हैं कि सियासत में, राजनीति में ऐसी गर्माहट पैदा कर देते हैं कि गर्मी आ जाती है। आप देखिएगा इसी जनवरी में फिर से गर्मी आने वाली है, क्योंकि पिछले दिसंबर में भी नीतीश कुमार जी ही राजनीति में गर्मी लाए। तो ये तो मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब हर साल हम इंतजार करें, हर साल जनवरी फरवरी में या जुलाई अगस्त में कि नीतीश कुमार किस तरफ जाने वाले हैं। अभिषेक झा मतलब जो संकेत दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं फराज किदवई और वरुण पुरोहित जी, हम ये माने कि हर साल जनवरी फरवरी में या फिर मिड ईयर में हम इंतजार करें? प्रियंका जी आ रही है, बस एक मिनट। हाँ बोले जो देखिए, नीतीश कुमार जी चुप रहते हैं तो खबर बन जाती है, मुस्कुरा देते हैं तो खबर बन जाती है, कुछ बोल देते हैं, किसी से मिल लेते हैं तो खबर बन जाती है, किसी से ना मिल पाए तो भी खबर बन जाती है। ऐसी स्थिति बिहार के अंदर है कि नीतीश कुमार जी कुछ भी करें खबर बन जाती है, तो खबर तो बनाते ही रहेंगे लोग। लेकिन मैं आपको बड़ी साफगोई के साथ बता रहा हूँ कि मजबूती से यहाँ एनडीए की सरकार है। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बहुत सारी बातें कर रहे थे, उनको ये बात भी याद रखनी चाहिए थी कि लोग ये मानते थे कि बिहार में हिंदी के और देश में हिंदी के सूत्रधार इंपॉर्टेंट है लालू प्रसाद यादव जी, और राहुल गांधी जी के बजाय बात हो रही थी कि ममता जी को हिंदी का नेता बना दिया जाए। तो अभी बात करेंगे, ममता जी की भी करेंगे बात। हाँ। वो हिंदी की बात हो, महागठबंधन की बात यहाँ बिहार के अंदर हो रही हो जी, तो जहां इन लोगों का चर्चा किनकी है? हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई नीतीश कुमार जी कहीं जाना चाहते हैं, लालू जी से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, राजनीतिक रूप से हम एक साथ काम कर सकते हैं। जो कमजोर होता है वही दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाता है कि भाई हम एक साथ आ जाएंगे तो हमें फायदा होगा। हम बहुत कंफर्टेबल हैं एनडीए में, मजबूत कुनबा हमारा है, हमारा एक नेचुरल अलायंस रहा है। नीतीश जी ने कई मौकों पर साफ कर दिया है कि अब हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। उसके बावजूद भी ये पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, समझ से परे हैं। बहुत बार दया आती है कि लालू प्रसाद यादव नहीं, अभिषेक जी जिस अंदाज में नीतीश जी ने मीडिया के सवाल पर कहा ना, अरे छोड़िए ना, बड़े हल्के अंदाज में कहा, तो उस पर सवाल इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं अभिषेक जी। तो बात ही हल्की थी ना। हाँ अनामिका जी, बात भारी भरकम रहे तब तो रुक करके कुछ बोलना फिरना समझाना पड़े। अच्छा, कोई वजन नहीं है इस बात में। हल्की बात यही थी कि भाई दरवाजा, अरे आपके यहाँ कोई आवेदन लेकर तो गया नहीं है कि आप कह रहे हैं हमारे यहाँ का दरवाजा खुला हुआ है। हाँ। मतलब आप ही दरवाजा खोलते हैं, आप ही दरवाजा बंद करते हैं। फिर हास्यास्पद क्या है, पहले इनके विधायक कहते हैं नीतीश जी आ जाए, फिर तेजस्वी जी कहते हैं ना नहीं आए, फिर लालू जी कहते हैं आ जाए, कल होगी मीसा भारती जी कुछ और बोल देती। तो इन्हें तो मतलब प्रियंका जी दरवाजा बड़े हल्के अंदाज में नीतीश कुमार ने बात को टाल दिया, और लालू जी की बात में कोई वजन नहीं था कि माफ कर दिया है नीतीश कुमार को, आ सकते हैं, वेलकम है उनका, कोई वजन नहीं है उनकी बात में। देखिए अनामिका जी, नीतीश जी
जिस तरीके के जेस्चर्स दिखा रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, मजबूती भीतर बची नहीं है, कहीं बयान नहीं दे रहे हैं, बीपीएससी के छात्र मार खा रहे हैं, उस पर चुप्पी बनाए हुए हैं, तो वो मजबूत है कहाँ? किसको लीड करेंगे, कैसे लीड करेंगे जो नेता मजबूत ही नहीं है, न वैचारिक से, न शरीर से, न विचारों से, न स्पीच से, किसी से मजबूत नहीं बचे हैं। और रही बात मिठास की, बात कर रहे थे अभिषेक जी, लालू जी के खिलाफ बोल रही है इनकी प्रवक्ता, देखिए ना कितना हास्यास्पद है। उनसे इतना ही कहना होगा कि थोड़ा सा शर्म कीजिए। आप लालू जी कह रहे हैं मार खा रहा है, लाठी डंडे से मार खा रहे हैं, आपके लोग मार रहे हैं। हर युवा याद रखेगा 83% यूथ अभी अनएम्प्लॉयड है। ये सारे के सारे जो गुस्से हैं वो आप पे उतरेंगे, क्योंकि यूथ सारा नजर देख करके सिर्फ तेजस्वी वोट बनाए हुए हैं। अगर कोई उनको नौकरी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद जी हैं, क्योंकि नीतीश जी थक चुके हैं, उनसे कोई काम नहीं होगा। जब भी मुंह खोलेंगे महिला विरोधी बात करेंगे, जब भी मुंह खोलेंगे महिलाओं के खिलाफ बोलेंगे। सिर्फ यही नीतीश जी के भीतर अभी बचा है। मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग सपना पालिए। चलिए छोड़िए, बताइए कि लालू जी ने सही कहा कि तेजस्वी जी गलत बोल रहे हैं, या तेजस्वी जी ही सही बोल रहे हैं, लालू जी गलत बोल रहे हैं? सत्ता से आउट देश जानना चाहता है 2025 सत्ता से आउट नीतीश। लालू जी और तेजस्वी जी में कौन सही बोल रहे हैं, रख लीजिए इसको। धीरेन्द्र जी जवाब दीजिएगा, इस पर एक रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूंगी। धीरेन्द्र मुन्ना जी, मैम सर दोनों लोगों की आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही है। धीरेन्द्र मुन्ना जी रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं पश्चिम बंगाल पे बात करूंगी। अनामिका जी देखिए, दरवाजा इनको खोल के रखने में दिक्कत है, आप बंद करके रखिए, कहीं आप ही के विधायक नहीं चले जाए। अरे भाई इतना समझना चाहिए कि इंडी के सूत्रधार आज यहाँ पर एनडीए के साथ में है और मझधार में लालू जी पड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक पिता को पुत्र के वो जन्मदाता है लालू जी, तेजस्वी जी के, लेकिन कर्मदाता नीतीश जी रहे, उनको पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान हो या घटक दल के कोई भी नेता हो, सभी लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री, अरे क्यों अनर्गल पर लाभ कर रही है? आप वही पार्टी जिसने चिराग पासवान जी के माता जी को गाली दिया है, आप वही प्रियंका भारती जी उसी पार्टी की प्रवक्ता है ना, जिसने दलितों को गाली देने का काम किया है। आप वही पार्टी की प्रवक्ता है जिसने हमारे नेता की मां को, बिहार के दलितों को गाली देने का काम किया। आप सर एक एक करके बात कीजिए, प्रियंका जी बीच में मत बोलिए, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर लेती हूँ। रुकिए अच्छा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिहार से लगा हुआ राज्य है, जरा मैं उसकी भी बात कर लेती हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक बयान दिया है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जो घुसपैठ इस वक्त पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है, पश्चिम बंगाल जो कि बंगाल की बांग्लादेश से सीमा लगी हुई है, जिसकी वहां पर जो घुसपैठ बढ़ रही है उसके लिए केंद्र सरकार और बीएसएफ जिम्मेदार है। मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार छोड़कर आने वाले हैं, केंद्र की सरकार कमजोर होने वाली है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी, केंद्र सरकार और इसके अलावा बीएसएफ जिम्मेदार है।